तो ग्रह कहीं दूर नहीं है। से जो ग्रंथों में बता दिया गया, जो 9 ग्रह का विवेचना आया है, उस 9 ग्रहों में जो सूर्य ग्रह है वो पिता का कारक माना जाता है। अगर मनुष्य केवल अपने पिता का सम्मान करना शुरू कर दे तो और कुछ करने की जरूरत नहीं, सूर्य अपने आप ठीक हो जाएंगे, सूर्य ग्रह मजबूत होंगे। कब? जब पिता का हम सत्कार करेंगे, मान सम्मान करेंगे तब। माता चंद्रमा की कारक मानी गई हैं। मन कब मजबूत होता है और कार्यदृढ़ हमारा कब संकल्प मजबूत होगा? जब माता की सेवा करेंगे तब जाके चंद्रमा मजबूत होंगे। तीसरा मंगल भाई का प्रतीक होता है। भाई से किसी प्रकार की अगर 1 इंच जमीन हमारा भाई ले ही रहा है तो दे दीजिए, उससे आपका कम नहीं होगा। मैं निश्चित बोल दे रहा हूँ, कम नहीं होना है। अगर मंगल ग्रह को ठीक करना है तो भाई का सम्मान करना शुरू कर दीजिए, मंगल ग्रह अपने आप ठीक हो जाएगा और ब्लड से संबंधित आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। मंगल अपने आप टकाटक ठीक। तीसरा क्या है? मंगल के बाद बुध ग्रह बुआ का और ननिहाल का माना जाता है। ननिहाल पक्ष का सम्मान करना शुरू कर दीजिए, ननिहाल का और अपने बुआ का सम्मान करिए, ननिहाल वालों का सम्मान करिए, बुध ग्रह अपने आप ठीक हो जाएगा। गौ गंगा और ब्राह्मण, गुरु, संत, महापुरुष, संतों की सेवा, गुरु की सेवा, ब्राह्मण की सेवा करिए, वृक्षों की सेवा करिए। बृहस्पति ग्रह आपका गड़बड़ नहीं होगा, एकदम मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, बृहस्पति आपका ठीक होगा। और जब बृहस्पति आपका ठीक होगा तो ज्ञान के मामले में आपको कोई पराजित नहीं कर सकता है। विद्यार्थियों के लिए तो विशेष कर करना चाहिए। गौ गंगा ब्राह्मण संत महापुरुष इनका सेवा करना चाहिए, अपने गुरु जी का सेवा करना चाहिए। मुंह से गुरु कह देते तो भी गुरु हो गए। वाणी शब्द ही ब्रह्म है, जिसको जो कह दिए वो पूरा करिए, नहीं करेंगे तो भी नरकों का वर्णन आगे आएगा, हम बताएंगे। तो बृहस्पति को ठीक करने के लिए इसको ठीक करना है। किसको मानना है? गौ को, गंगा को, ब्राह्मण को, संत महापुरुषों को, महात्माओं का सम्मान करेंगे तो बृहस्पति ठीक होंगे। उसके बाद किस पर? शुक्र, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह, ऐश्वर्य भोग का कारक। पत्नी का यदि सम्मान करेंगे आप तो शुक्र ग्रह अपने आप ठीक होगा और ऐश्वर्य और वैभव की प्राप्ति होगी, घर में कलह नहीं होगी। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, ये लाइए हम लिख करके दे देंगे। शुक्र ग्रह को ठीक करना है तो पत्नी का सम्मान करना सीखिए और पत्नी को सम्मान दीजिए, अभी अंतर कलह मिट जाएगा, भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति आपको हो जाएगी। आप पत्नी का सम्मान करना शुरू करिए, शुक्र ग्रह आपका निश्चित रूप से ठीक होगा। चौथा शनि। देखिए हमारे धर्म में शनि ग्रह का यदि आप बढ़िया से सुंदर से अच्छा करना चाहते हैं, ऐश्वर्य भोग की प्राप्ति चाहते हैं, गाड़ी वाहन से हम संपन्न रहें, घर से संपन्न रहें, तो अपने नौकर चाकरों की सेवा करिए। नौकरों का अपमान मत करिए। कोई स्टाफ है, कोई काम कर रहा है, उसको सत्कार करिए। जो लोग हमसे छोटे वर्ग के हैं लोग, जैसे आजकल मान लीजिए आदमी शूद्र कह रहा है, छोटे भाइयों को जो हरि के जन हैं उनका हम लोग सम्मान करेंगे, उनको बढ़िया से व्यवहार अपने आचरण में रखेंगे, उनको अपने बगल में बैठा करके और उनका सत्कार करेंगे तो हमारे शनि ग्रह, अपने नौकर चाकरों को सम्मान देने के बाद हमारे शनि ग्रह ठीक होंगे। शनि खराब होंगे तो फिर ऐसी दुर्दशा होती है कि भगवान नहीं बचा पाएंगे आपको। इसलिए शनि को ठीक करना सबसे तो जरूरी है। नौकरों का सम्मान करिए, अपने से छोटों का सम्मान करिए, शनि अपने आप ठीक होगा। राहु जो होता है वह पशु पक्षियों का सेवा करिए, वृक्षों की सेवा करिए, मानवता धर्म का सेवा करिए। जो भी मानव है, प्यासा है, पानी पिलाइए उसको, घर नहीं है कुछ दे दीजिए, अन्न नहीं है भूखा है उसको कुछ भोजन कराइए, ठीक है। जो भी पशु हैं, कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गई, अन्यान्य हो गए, इसका सेवा करिए, राहु और केतु आपके ठीक हो जाएंगे।
इन सब चीज़ों का वर्णन हमारे शास्त्रों में बृहद रूप से दिया हुआ है। ग्रह कहीं और नहीं गए हैं, हमारे परिवार में घूम के हैं। इनकी सेवा करने से सारे ग्रह शांत होते हैं।